सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में कल्ले बहुत कम निकले हैं, ब्यात बहुत कम हुआ है, फुटाव ठीक से नहीं हो रहा है और आपकी जो धान की फसल है वो भी ठीक से नहीं चल रही है, पीलीपन पड़ रही है, जिस तरह से बढ़नी चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ रही है, तो उसके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हमारी जो धान की फसल है उसमें फुटाव कम होता है, पीली पड़ती है, ठीक से वो बढ़वार नहीं करती, ठीक से ग्रोथ नहीं करती है। हम बस बाज़ार जाते हैं और दुकानदार को अपने खेत की स्थिति बतलाकर और खाद लेकर आ जाते हैं। वो जो है दुकानदार आपको अपना सामान बेचने के लिए तरह तरह की जो है खादें जिनकी हमारे खेत को आवश्यकता भी नहीं है, अनावश्यक रूप से आपको पकड़ा देता है, जो कि कभी आपके खेत में काम करती है और कभी आपके खेत में काम नहीं करती। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी खादें बतलाऊंगा जो आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं करेगी और आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक फुटाव होगा, अधिक से अधिक ब्यात होगा, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और पौधों की जो ग्रोथ है वो भी एकदम से बूस्ट होगी। अगर आपकी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो गई है और उसमें अभी भी जो है वो ठीक से फुटाव नहीं हुए हैं, और ठीक से अगर फुटाव नहीं होंगे तो बाली भी भाई कम निकलेंगी, क्योंकि भाई कल्ले कम हैं, शाखाएं कम हैं, तो जिस सीधी सी बात है कि उसमें जो है धान की बालियाँ भी कम लेंगी, जिससे हमारा उत्पादन भी काफ़ी कम होगा। तो उससे जो मैं आपको आज खादें बताऊंगा उससे आपको इस समय भी, हालांकि हमें ये चीज़ें जो है कोशिश तो करनी चाहिए 20 से 25वें दिन पर, क्योंकि हमारी फसलें जो है 2 महीने से ऊपर की होगी हैं, तो अभी भी उसमें बहुत सारे नए कल्ले निकल सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो फसल है उसमें पानी हर टाइम तो नहीं खड़ा रहता है। जैसा आपके बरसात भी बहुत हुई है और साल से इस साल बरसात बहुत ही बढ़िया हुई है, जिसने धान की फसल लगा ली उसके लिए, पर किसी किसी के खेत में पानी सूखा ही नहीं, मिट्टी ऐसी है कि बब एक पानी ख़त्म नहीं हुआ और उससे पहले दूसरा एक बिलान फिर खड़ा हो गया, तो वो भी आपके खेत में फुटाव ना होने का एक मुख्य कारण हो सकता है। मतलब फसल में ज़्यादा पानी रहता है तो उस स्थिति में भी आपकी फसल में फुटाव बहुत ही कम होगा, यानी कि लगभग 10 से 15 कल्ले ही आपके धान में निकलेंगे। आप उसमें सिंचाई ना करें, एक बार उसमें सूखा जरूर हो जान दें, खेत को एक बार जो है बिल्कुल सूख जान दें, तरेड़ सी पड़ जाए ऐसा हो जान दें, तो उससे जो है फुटाव एकदम से फिर दोबारा आएगा जब आप पानी लगाएंगे। यूँ नहीं कि आप मतलब इस नियम को बाद में भी लागू करें। कुछ किसान फिर पूछते हैं कि जी शुरू में करें बाद में करें, नहीं, बस एक ही बार करना है, ऐसा बार बार नहीं करना। फिर तो पानी आप खूब लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खरपतवार का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ मशीनें वगैरह हैं जो आपने लाइन से बो रखी हैं तो उनकी सहायता से भी आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों शेयर भी करें। अब आपकी फसल जो है वो 50 से 60 दिन की हो गई है और खेत में जो है पानी न खड़ा हो, इसको एक बार जो है ज़रूर मतलब आप सूखा कर लें, और इससे भी जो है बहुत बढ़िया फुटाव होता है। दूसरी समस्या क्या है हमारी कि कुछ के खेत में तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, पर कुछ के खेत में रेतीले खेत हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था है कि उसमें पानी रुकता ही नहीं है, चाहे बरसात हो जाए चाहे ट्वेल का पानी लगा दें पर उसमें पानी खड़ा नहीं होता। तो इसके कारण भी उसमें जो है धान में फुटाव कम होता है। अगर आपके खेत में पानी नहीं रुकता है या बहुत कम रुकता है तो इसके कारण भी जो है कल्ले बहुत ही कम निकलते हैं। खेत जो है वो बार बार सूख रहा है, मैंने कहा एक बार सुखाने को, पर वो बार बार सूख रहा, मतलब आपने इंगे पानी दे के हटे 5वें दिन फिर सूख गया, तो उसमें भी आपके जो फुटाव है बहुत ही कम होगा। तो हर चीज़ का एक संतुलन है, ये नहीं कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी जब भी नुकसान है और कम हो जाएगी तो तब भी नुकसान है। किसान भाइयों, जो स्मार्ट किसान है वो कार्य को स्मार्ट तरीके से करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। नहीं तो खाद वगैरह तो सभी डाल रहे। इस हर चीज़ में जो है समय पे हमें कौन सी चीज़ देनी है, किस चीज़ से बचाव करना है, स्मार्टली खेती करनी है। आज के टाइम में ऐसा नहीं कि पड़ोसी डीएपी डाल रहा तो मैं भी डीएपी, हमारे खेत की मिट्टी हो सकता है दूसरी तरह की हो, हमारे खेत में हो सकता है किसी और पोषक तत्व की कमी हो, तो ऐसे अंधाधुंध या भीड़ चाल ना चलें, पूरा देख रेख करें, उसके बाद आप उसमें डालें।
अब आपको फुटाव के लिए जो सबसे पहली खाद डालनी है, सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है, जिससे खेत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा धान में कल्ले निकले और हमारी फसल भी जो है वो एकदम से बूस्ट होकर बढ़े। तो उसके लिए भाइयों जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ ये 1 एकड़ की है, ठीक है। अब 1 एकड़ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे जो है 1 एकड़ 6 बीघे का है, कहीं पे 1 एकड़ 5 बीघे का है, 20 से का फ़र्क है, ठीक है जी। तो 1 एकड़ की आपको डोज बता रहा हूँ, आप उस तरह से उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब किसी की कुछ कहने लगे जी 2 बीघे है, किसी कोई कहे जी 4 बीघे है, तो 1 एकड़ का हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपको डोज बताऊँगा वो 1 एकड़ की ही बता के चलूँगा। तो 1 एकड़ के लिए आपको 25 किलो तो लेना है जी यूरिया, और जी 20 किलो लेनी है खल। खल को आपको ईंट या मुसल से जो भी आपको मिले, जो भी आपको सुविधा हो, या थपकी हो किसी के पास, अब तो थपकी देखने को नहीं मिलती, उससे कूट के बारीक कर लेनी है ना। और उसे कूट के बारीक करने से आप जो है उसे यूरिया में मिला लेंगे, यूरिया में वो ठीक से मिल जाएगी और खेत में भी अच्छे से फैल लेगी। खेत में वो एक समान हम डाल सकते हैं। और इसमें जो है आपको लेना है 500 ग्राम दानेदार ह्यूमिक एसिड। अगर ह्यूमिक एसिड की उपलब्धता ना हो तो आप जो है 10 किलो दानेदार सागरिका डाल सकते हैं इसके स्थान पे। अगर ह्यूमिक एसिड भाई किसी के पास मिल रहा तब तो एक वो है। तो इसमें 3 चीज़ मैंने क्या क्या बताया, 25 किलो तो यूरिया, ज़्यादा नहीं लेना, 25 किलो ही लेना है। 25 में आप 20 कर लेना, पर जो है 30 मत करना। 25 जो है कि जो इस टाइम की फसल है, एज है इसकी, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 20 किलो आपको खल लेनी है। खल से आपको कोई नुकसान नहीं, चाहे आप इसे 25 कर लो, 30 कर लो। आधे किलो आपको दानेदार ह्यूमिक एसिड लेना है। दानेदार ना मिल पावे तो आप जो है लिक्विड वाला भी लेके और उसे खाद में मिला के डाल सकते हैं। और अगर नहीं मिल पा रहा तो आप सागरिका ले लो 10 किलो वाला। और 10 किलो वाला नहीं कट्टा मिल पा रहा तो वो 5 किलो वाला आता है सागरिका गोल्ड, वो वाला कट्टा ले लो। इन तीनों को आपको अच्छे से मिलाना है और अपने खेत में डालना है। पर उसे डालने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो खेत है उसमें पानी खड़ा हुआ हो, यानी कि आपने या तो बरसात हो के निपटी हो, बादल तो खैर ना हो, नहीं तो आप जो खाद लगाओगे खेत से बाहर निकल जा, उसमें मतलब पानी खड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि खाद डाल के जब पानी लगाना है धान में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लगता है और पानी ज़्यादा लगता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। उससे हमारी खाद जो है, अगर हम जो पहले डालते हैं तो पानी, क्योंकि हम उसमें खड़ा करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा बहुत पानी लगा दिया, तो उससे वो जो खाद है या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं, ज़्यादा नीचे। मतलब जड़ एक निश्चित सीमा तक ही तो है, उसके बाद तो नहीं है, तो वो ज़्यादा नीचे तक चले जाते हैं। तो उससे जो है हमारे पौधों को वो मिलता नहीं, वो ज़मीन में वेस्ट चला जाता है। तो पानी धान में हमेशा कोशिश करनी है कि जब उसमें पानी खड़ा हुआ हो तब उसमें आपको कोई भी खाद डालनी है। तो ये जो खाद है कुछ पानी डाल कर लगाएंगे नहीं, पानी उसमें लगाने के बाद जब उसमें पानी खड़ा हुआ हो, एक गिलास कितना ही पानी खड़ा हो, उसी दिन पानी लगाओ, उसी दिन डाल दो, अगले दिन डाल दो। तब उसमें आपको ये सब जो तीनों खाद मैंने बताई हैं ये ज़्यादा मिला के तब आपको डालने हैं। 25 किलो यूरिया, 20 किलो खल पिसी हुई बारीक कर लें उसे, और कोशिश करें कि ह्यूमिक एसिड ना मिल पावे तो सागरिका, ये तीनों खाद आपको मिला कर डालनी है। अच्छा, जो भी मैं आपको खाद बताऊंगा ये आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर डालनी है, ज़्यादा इनमें गैप नहीं रखना है, जिससे कि आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिल पाते हैं, है ना। धान में जो है बस एक कोशिश आपको यही करनी है कि आपको जब उसमें पानी खड़ा हो तभी आपको ये देनी है। इससे जो है आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगले 15 दिनों में। कल्लों की संख्या जहां 15 थी हमारे खेत में, वहां 35 से लेकर 50 तक बड़े आराम से हो जाएगी। अब ये खाद डालने के बाद आपके खेत में जो है भाई पानी तो आप चलाओगे 5 दिन बाद 4 दिन बाद दोबारा से पानी जब आप लगाओगे तो उसमें आपको एक काम करना है, 2 किलो फिटकरी लेनी है। 1 एकड़ का ही बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको कि 1 एकड़ के हिसाब से ही जो भी बता रहा हूँ वो 1 एकड़ का हिसाब है। 2 किलो फिटकरी लेनी है। उसके जो है डले वो ज़्यादा मोटे मोटे ना हो, उन्हें मतलब अगर कोई ज़्यादा एक ही ढिल्ला हो तो उसे टुकड़ों में काट लें और उसे कपड़े में बांध के जो आपकी हौद होती है 12 वाली, उसे 12 की नाल में बांध दें या मतलब हौद में लटका दें, ताकि वो पानी के साथ साथ धीरे धीरे घुल के हमारे खेत में जा सके। ठीक है जी।
एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर ऐसे नहीं दे सकते हैं तो उसे बारीक पीस के 2 किलो को, अगर हम पाउडर तो भाई 1 एकड़ में छिड़कना 2 किलो कैड़ा काम हो जाएगा बहुत, तो उसमें या तो धूल वूल मिला लो, अगर धूल नहीं मिला सकते तो 2 किलो को लगभग 3 या 4 बाल्टी में उसे घोल लो। घोल के कोई मग्घा ले लो, डिब्बा ले लो, दवाई वगैरह का पड़ा होगा, और उसे ऐसी, उसके लिए भी वही खेत में पानी होना चाहिए, या तो आप चलते पानी में उसे चला दो, है ना, जैसे वो घुल कर धीरे धीरे खेत में पहुंच जा, या फिर आप मग्गे में भर के उस टाइम पानी खड़ा हो खेत में, और मग्गे से उसे जहाँ तहाँ करके खेत में आप अपने डाल दो। अब इससे मतलब क्या फ़ायदा होगा, है ना, फिटकरी के जो है डालने से आपको अपने खेत में जो उसमें दीमक का प्रकोप है या कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई फंगस लग गई है, तो उससे ही आपको खेत को बचावेगा, और उससे भी फिटकरी का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को हमें अपनी फसलों पे मिलता है। ये ध्यान रख लें कि भाई बारिश ना होवे ताकि वो बह जावे या वो हो जावे, कम से कम मतलब आपको ईसा दे किसी भी टाइम सकते हो, पर बारिश ना हो रही हो जिससे कि वो पानी खेत से बाहर जावे, वो पानी खेत में ही रहना चाहिए, है ना। कोई भी आपके खेत में अगर फंगस होगी, दीमक होगी, तो ये उसके प्रकोप को ख़त्म कर देगा। पर जो हमने फिटकरी डालनी है वो हमारी जो हमने पहली खाद लगाई है उससे कम से कम 5 दिन या तो पहले आपने पानी लगाओ तब उसमें डाल दो, या फिर 5 दिन बाद आप उसमें लगा सकते हैं। ये नहीं कि उसी दिन डाल दो या तीसरे दिन डाल दो ना, कम से कम 5 दिन का गैप दोनों के बीच ज़रूर होना चाहिए, है ना। और फिटकरी को जो है अन्य किसी खाद के साथ मिलाकर भी नहीं डालना है, ना ही स्प्रे में कुछ मिलाना है, ना ही क्या नाम है किसी और खाद के साथ मिला के इसे देना है, नहीं तो उसमें रिएक्शन करती है, उसे चीज़ को फाड़ देगी। और इसका भी जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। तीसरी खाद जो हमें लेनी है वो हमारा है स्प्रे। यो भी 1 एकड़ के लिए है। 2 किलो तो आपको लेना है जी 19-19, और 250 ml आपको लेनी है सागरिका ना मिल पावे तो क्वांटिस ले लेना। यो लेके आपको 150 लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करना है अपने खेत में, है ना। और इससे धान में जो है बहुत ही बढ़िया फुटाव होगा। ये स्प्रे आप 7वें दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये पत्तों पर होगा, तो इसे आप 5वें दिन भी कर सकते हैं। ये जो तीनों उपाय हैं, ये तीनों उपाय आप 7 दिन के अंदर अंदर आपको कर देना है। 19-19 में आप सभी जानते हैं कि 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है, 19% पोटास है। और जो हमारा सागरिका है, ये आपको पता ही है कि समुद्र से निकाला हुआ है, लाल भूरे समुद्री शैवाल से बना हुआ एक्सट्रैक्ट है, और ये इसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और इसका भी धान में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपको खाद बताए हैं इनमें से एक तो शुरू में यूरिया बताई, यूरिया केमिकल है, बाकी जो आपकी ह्यूमिक एसिड है यो भी जैविक है, और खल भी आपकी जैविक ही है। तो इनके बहुत नाइट्रोजन से आपके पौधे बढ़ेंगे, फुटाव उसमें चिनचिनावेगा धान और उसमें फुटाव करेगा। खल का पूर्ण सूक्ष्म जो पोषक तत्व तो आपके पौधे चाहिए उसे बचाओगा, आपकी मिट्टी को बहुत बढ़िया वो रखेगा, भुरभुरा रखेगा, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों आप उपाय करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको उसमें फुटाव बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को इसका मिलेगा, है ना। किसान भाइयों, अगर आप ये खाद यूरिया, खल और ह्यूमिक एसिड वाली, उसके बाद फिटकरी और उसके बाद ये स्प्रे का यूज़ अपनी फसल में करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि अगले 15 दिनों में आपके खेत में कल्लों की जो संख्या है वो 15-20 से बढ़ के 35 से 50 कल्ले हो गई है। फुटाव इतना बेहतरीन होगा कि आप याद करोगे। और किसान भाइयों, ये जो खाद शेड्यूल आपको बताइए, इसे आप यूज़ करें अपने खेत में, धान में, और कमेंट करके फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह से रिजल्ट मिला। ये मेरे धान में रिजल्ट इन्होंने बहुत बढ़िया दिया, वही जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ कमी है या यो है मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि और किसानों को भी इस बात का लाभ मिल सके। आगे आगे हम जो है एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी तैयार करेंगे, ताकि हमारी जो अच्छी जानकारी है वो हम किसानों को दूसरे को मिल सकें, जिसको इसकी जानकारी ना हो, कुछ और किसानों को भला हो जाएगा। क्योंकि हमने कुछ किसान ऐसे देखे हैं जिनके में तकड़ी पैदावार होती है, वो दूसरे किसान को बताने को तैयार नहीं है, चुपचाप कर रहे हैं। तो भाई किसान भाइयों, ऐसा ना करो, वे भी आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं,
कुछ फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में, तो आप भी उस ग्रुप को हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर हम एक दूसरे की जानकारी वो साझा कर लिया करेंगे, जिससे कि सबको उस चीज़ की उपलब्धता हो सके। तो ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।